शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। अभी हम सब आत्माएं राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगी और आज हम इमोशनल वेलनेस के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम भावनात्मक दृष्टि से कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि जिंदगी भावनाओं का खेल है। कई इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग पागल तक हो जाते हैं जब भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें ये भी देखना है कि कई लोग अंध भावना रखते हैं, अंधश्रद्धा, अंध भावना, वो भी नहीं होना चाहिए। हमें इमोशनल फूल भी नहीं बनना है। कई बार हमें कई इमोशनल फूल बना देते हैं, हमारी भावनाओं का शोषण कर लेते हैं। तो हमें वो भी नहीं करना है, हमें उससे भी बचना है। तो उसके लिए हम अपना कैसे इमोशनल वेलनेस रख सकते हैं, ये बिना ज्ञान और योग के नहीं आ सकता। तो परम पिता परमात्मा हमें भावना और विवेक, इन दोनों के विषय में समझाते हैं। जिंदगी में भावना भी जरूरी है, लेकिन यथार्थ भावना, यथार्थ ज्ञान, नहीं तो बैलेंसिंग नहीं हो पाती। और जब बैलेंसिंग नहीं होती किसी के जीवन में, भावना अधिक हो जाती है और ज्ञान अथवा विवेक कम रह जाता है, तो भी जिंदगी इतनी सुंदर नहीं होती। हम भूलें करने लगते हैं। तो हमें अपनी भावनाओं पर संयम कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। इमोशनल वेलनेस का यही मतलब होता है कि हम अपनी भावनाओं को, इसको कई लोग इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि इमोशंस को विवेक के द्वारा, विजडम के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा कंट्रोल करना। तो हमें भावनाओं को नियंत्रित करना है। और कितनी तरह की भावनाएं हैं, थोड़ी सी उसकी भी समीक्षा करेंगे। और परम पिता परमात्मा को पाने के लिए भी प्रेम भावना तो बहुत जरूरी है। विदाउट लव जितने रिश्ते हैं संसार में, सब किससे चलते हैं? भावना से। शुद्ध भावना हो, प्रेम भावना हो, एक दूसरे के सहयोग की भावना हो, तो रिश्ते बहुत खूबसूरती से चलते हैं। लेकिन हम कई बार उनका संतुलन नहीं बिठा पाते, तो जिंदगी कई बार नर्क भी बन जाती है। नवयुवक जो जवानी में कदम रखते हैं, उनके शरीरों में परिवर्तन आने के कारण कई बार भावनाओं का प्रवाह इतना अधिक होता है, बॉडीज में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी भावनाएं, भावनाओं का समुद्र उमड़ता है। उस वक्त अगर उनको संयमित ना किया गया तो पथ भ्रष्ट हो जाते। तो इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है।
कैसे करना है, इमोशनल वेलनेस कैसे लानी है, वो हम सब देखेंगे। दूसरा, हमें ये भी देखना है कि भावनाओं का परमपिता परमात्मा की जो है मिलन में भावनाएं ही महत्वपूर्ण है। विवेक और भावना, जब विवेक और भावना का संतुलन हो जाता है, विवेक और भावना का बैलेंस हो जाता है, बैलेंसिंग एक्ट हम कर लेते हैं। जितनी भावना चाहिए उतनी भावना हो, जितना विवेक चाहिए उतना विवेक हो, और भावना और विवेक की शादी हो जाए। मैरिज ऑफ इमोशंस एंड रैशनल और विजडम, विजडम और इमोशंस, इन दोनों का बैलेंस हमें स्ट्राइक करना है। यही एक साधना है, ये एक स्किल है। तो हमें भावनाओं और विवेक के बीच में संतुलन बिठाना है। अभी हम सब परमपिता परमात्मा के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। मेडिटेशन में वही होता है, पहले भावनाएं, फिर भावनाओं से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, एक भावातीत अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए चलो हम सभी रूहानी यात्रा पर निकलते हैं। अपने को आत्मा समझ के बैठे। आप इस शरीर को कभी ध्यान से देखा करो, ये शरीर क्या है। नीचे हड्डियां हैं, रक्त है, अंदर मलमूत्र है, सभी इंद्रियों से कोई ना कोई एक्सक्रीशन आ रहा है बाहर, और ये फ्लैश, बाहर फ्लैश है, मांस है। क्या ये मैं हूं? सिर में बाल है, नाखून है, क्या मैं ये हूं? इस शरीर को ध्यान से देखा करो। इसको देखते देखते भी ज्ञान होने लगता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली सत्ता हूं, मैं आत्मा हूं। हम उसमें स्थित हो जाएं, हमें उसका अभ्यास हो जाए। सारे ग्रंथ हमें कह रहे हैं कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। बॉडी तो 5 तात्विक है, 5 तत्वों की बनी है, पांचों तत्व जड़ है। आत्मा उसमें चैतन्य है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। तो हमें उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेके जाना है, सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस के बाद गॉड कॉन्शियसनेस। वो अपना ध्यान भ्रिकुटी में लाएं, अपने नेत्र धीरे से बंद कर लें और सोचें कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है, जिसकी लौ 5 तत्वों से परे ब्रह्म तत्व में शिव परमपिता परमात्मा की ओर जा रही है। शिव भी ज्योतिर्स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम स्वरूप। वो भी अखंड ज्योति है। मैं आत्मा भी अखंड ज्योति हूँ। ऐसे समझो, आज मैं इस शरीर को छोड़कर जा रही हूँ अपने घर, परम धाम में, निर्वाण धाम, शांति धाम, सचखंड। मैं आत्मा जा रही हूँ ज्योति स्वरूप। ऐसे समझो, एक ज्योत सूर्य, चांद, सितारों से परे, अंतरिक्ष से पार, ब्रह्मपुरी से पार, विष्णुपुरी से पार, शंकरपुरी से पार, ब्रह्म तत्व
पांचों तत्वों से परे ब्रह्म महातत्व में, परम धाम में, परम पिता परमात्मा के पास में आत्मा पहुंच गई हूँ। मैं ईश्वर पिता के सानिध्य में बैठी हूँ, जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो सत श्री अकाल मूर्त है। उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बैठ जाओ। परमात्मा की रश्मियों का अनुभव करो, किरणों का अनुभव करो, वाइब्रेशंस का अनुभव करो, रेडिएशंस का अनुभव करो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के संपर्क में शांत स्वरूप होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ, निर्मल बनती जा रही हूँ। जैसा संग वैसा रंग, ये सच्चा सत्संग है। प्रभु पिता का संग करो, प्रभु पिता से मिलन मनाओ। ज्योतिर्मय आत्मा ज्योतिर्मय परमात्मा से मिलन मना रही है। जब परमात्मा से मिलन होता है तो हम जागंती ज्योत बन जाते हैं, जागती ज्योत। तो मैं जागती ज्योत आत्मा हूँ, मैं जीवंत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं। मैं सच्चिदानंद परमात्मा पिता की संतान हूँ। वही मेरे सब कुछ है। मात पिता बंधु सखा, दोस्त खुदा दोस्त, उनके सानिध्य का अनुभव करो। उनके सानिध्य से आत्मा में शक्ति आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है। सतोगुण जागृत हो जाता है, पवित्रता जागृत हो जाती है। मैं आत्मा परमात्मा की सानिध्य में हूँ, विसिनिटी में हूँ, बिल्कुल साथ। और ईश्वर की शक्ति का संचार मुझ आत्मा में हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। एनर्जी परम पिता परमात्मा से पवित्र ऊर्जा निकलकर मुझ आत्मा को ऊर्जावान कर रही है। मैं आत्मा परम धाम में, निर्वाण धाम में, जहां वाणी नहीं है, शून्य है, स्वीट साइलेंस है, वहां पर मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के आगोश में हूँ। मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है, परमानंद का अनुभव हो रहा है। अतीन्द्रिय शांति आनंद का अनुभव हो रहा है। परम पिता परमात्मा के आलोक का अनुभव करो।
वहां प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्म तत्व में सुनहरी लाल रंग का प्रकाश है। उस प्रकाश में मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ, निकटता का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अनुभव करें कि शक्ति का संचार हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो रहा है, शक्तिपात हो रहा है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है। फाउंटेन, आनंद प्रेम का फाउंटेन, शांति का फाउंटेन परमात्मा हम सबको, उस फाउंटेन में हम आत्माएं स्नान कर रही हैं। बस आनंद ही आनंद है। आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया उदाइया। आनंद प्या मेरी माए, बस आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है। इस दुनिया से बहुत दूर अनंत दूरी पर ये 5 तत्वों का जगत नीचे रह गया है। सूक्ष्म जगत भी नीचे रह गया है। मैं स्थूल सूक्ष्म जगत से परे मूल वतन में पहुंच गई हूँ। आत्मा जो मेरा मूल स्थान है, मूल घर है, जो मेरा मूल वतन है, आज मैं आत्मा अपने वतन में हूँ। अपने परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम साजन के साथ हूँ। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए। वह ना देह है न देहधारी है। कोई रिश्ता नहीं दुनिया से, बस एक ही रिश्ता परम पिता परमात्मा से, उस मात पिता बंधु सखा से। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शांति धाम में स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रहा हूँ, पीस का अनुभव कर रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, शक्ति का एहसास कर रहा हूँ, पवित्रता का एहसास कर रहा हूँ। मैं आत्मा कुंदन बन गई हूँ। मैं आत्मा पवित्र हो गई हूँ। प्रभु के संपर्क से, जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, ऐसे परम पिता परमात्मा अमरनाथ के संग से आत्मा, जो अमर आत्मा है, वो भी पवित्र हो जाती है। उसका स्नान हो जाता है, आत्म स्नान हो जाता है। परमात्म किरणों में आत्म स्नान हो जाता है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी हम आत्मा सब अपना परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन को पार करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियों को पार करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। अभी मैं आत्मा अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई हूँ। गैलेक्सीज में
सूर्य, चांद, सितारों के जगत में प्रवेश कर गई हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा पृथ्वी की ओर आ रही हूँ। पृथ्वी को शांति, आनंद, प्रेम की हीलिंग वाली किरणें दीजिए। पृथ्वी को बहुत जरूरत है शांति की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की, हीलिंग की। सारे ग्लोब को हीलिंग दीजिए। सारे ग्लोब पर लाइट माइट दीजिए। धीरे धीरे अपने भारत देश में आकर अपने स्थान पे पहुंच जाइए और उसमें अपने तन में प्रवेश कर जाइए। अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। अभी हम यश जी से निवेदन करते हैं कि वो हमें परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव कराने के लिए एक मधुर गीत हमें सुनाए। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। यश जी। ओम शांति। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा इस बुलंदी पे, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को भुलाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पे दाता बसा अधिकार है तेरा, मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था क्या मेरा है, तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। जगत जीवन में साया हो, सदा तेरी इनायत का
मुझे हो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का, बिना तेरे इस जीवन को रिझाया जा नहीं सकता। करम में सा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे तेरे एहसान का का बदला बदला चुकाया जा नहीं नहीं सकता। सकता। ओम शांति। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा इस बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। बहुत ही सुंदर भाव है परमपिता परमात्मा के प्रति। उसी की समझो बहुत कृपा है हम सब पर कि हमें ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा हमारा जीवन बहुत सुंदर हो रहा है। उसका हम जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। आज हम इमोशनल जो है फिटनेस कहो, वेलनेस कहो, उसकी चर्चा करेंगे। इमोशंस क्या है, हमें उसको समझना है। इमोशंस ई प्लस मोशन, ई प्लस मोशन। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। वो एनर्जी which sets us into motion। हम इमोशनल प्राणी हैं। हम वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस। एनर्जी ब्रिंग्स अस इनटू मोशन। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। बिना इमोशंस के कोई भी काम हम करते हैं तो कोई ना कोई इमोशन होती है उसके पीछे। परमात्मा को पाना है, उसके पीछे भी इमोशन है कोई ना कोई। हमें मुक्ति बोध चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए। इमोशंस है। परमात्मा भी सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद वगैरह सब इमोशंस हैं। तो ये जिंदगी इमोशंस के द्वारा गवर्नड है और वे एनर्जी है। इमोशंस बहुत बड़ी एनर्जी है। हमने देखा है ना, लोग करनाल में ही हमारे एक मित्र थे, उनका जो बेटा है वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गया। वो आउट ऑफ कास्ट था, वो क्रिश्चियन थी, वो पंजाबी थे। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हमारी शादी ना हो। तो बहुत ही बुरी घटना हुई। लड़का और लड़की दोनों ने जो है करनाल जो ट्रेन के नीचे कट के दोनों मर गए। तो कई बार ऐसे इमोशनल हम निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण हमें जीवन में बहुत दुख पाना पड़ता है। ऐसे इमोशनल निर्णय हमें नहीं लेने चाहिए। तो इमोशन क्या है? जो व्यक्ति का चरित्र है उसका एक हिस्सा है ये भी, इमोशंस भी। इसमें मेनली क्या है, जैसे मन में हमारे थॉट्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो इसमें क्या है, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स जो है ये इमोशंस में आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स, वो इमोशंस बन जाती, वो हमें टिकने नहीं देती, फिर वो हमें मोशन में ले आती हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली। तो जीवन में चाहिए क्या, जैसे मैंने कहा, केवल इमोशन से काम नहीं चलेगा, केवल जो है हम तर्क शक्ति हमारी बहुत विकसित हो जाए, जैसे एक वैज्ञानिक की तर्क शक्ति, वो काटते चले जाते हैं, एनालिटिकल अप्रोच होती है, तो किसी भी चीज को काटते काटते अंत में कई बार खुद कट जाते हैं। तो हमें इमोशंस भी चाहिए, तो रैशनल पावर भी चाहिए, विवेक वाली पावर चाहिए। कई लोग तर्क के कारण इतने तार्किक होते हैं कि तर्क फॉर द सेक ऑफ तर्क, तो वो कुतर्क बन जाता है कई बार, उल्टा तर्क, डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड रीचिंग नोवेयर। हम कहीं पहुंचते नहीं, हम सिर्फ तर्क कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए, वकीलों की तरह। शास्त्रार्थ में भी कई बार ऐसा होता है, सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना है, हराना है, और ये कहना है मेरा पॉइंट ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, जब आप तर्क करते हैं तो उस वक्त कई बार दिमाग में बात नहीं सूझती है जवाब देने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप तर्क से बाहर आते हैं तो आपकी वो रैशनल पावर, विवेक पावर काम करती है, और आप कहते हो मैं ये जवाब दे सकता था। तो कई बार सूझता नहीं हमें, तो वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड रैशनल पावर। तर्क शक्ति भी हो, विवेक शक्ति भी हो, और भावनाएं भी हो, लेकिन सबका संतुलन हो। भावनाओं की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है जो भावनाओं की, वो हमें देखना है कहीं हमें मिसगाइड तो नहीं कर रही, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल कौन करेगा? इमोशंस को कंट्रोल इंटेलिजेंस करती, इसलिए कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब हमारे भीतर ज्ञान का विकास होता है, वो भी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, जिसको लोग ब्रह्म ज्ञान भी कह देते, तो हमारे अंदर विवेक डेवलप होता है, विजडम डेवलप होनी शुरू होती है। और विजडम डेवलप होती तो भावनाओं पर कंट्रोल ऑटोमेटिक होने लगता है। तो इसलिए इमोशंस एंड रैशनल पावर, इन दोनों के बीच में वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। इसी को मैंने पहले कहा कि भावना और विवेक का विवाह, मैरिज ऑफ द भावना एंड विवेक, जब इनका हो जाता है, समझो ऑप्टिमम बैलेंस, तो जीवन बड़ा खूबसूरत बन जाता है। ना हम भावनाओं की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, ना हम रैशनल पावर की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। हमें पता है कितना कितना अमाउंट चाहिए इन दोनों का, 50-50 चाहिए या कहीं 70-30 चाहिए, वो आप उस वक्त कर लेंगे। आपका विवेक आपको गाइड कर देगा कि कितनी इमोशन यहाँ चाहिए, और यही सारी जिंदगी इंसान नहीं कर पाता। इन इमोशंस के कारण ही हम कई बार ऐसा उल्टा सुल्टा बोल जाते हैं जो किसी के दिल को लग जाता है। जैसे द्रौपदी ने अंधे की औलाद अंधे कहा, मजाक उड़ाया, हंसी, तो वो इमोशनल आउटब्रस्ट था, और उसके कारण कितनी बड़ी महाभारत हुई। अगर वो इमोशन उस वक्त अभिव्यक्त ना होती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। और भी कई जगह हम कई बार दूसरों की भावनाओं को आहत कर देते हैं, उसके कारण भी हमारी जिंदगी, खुद की भी बाद में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो इसलिए कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस भाव से बोलना है, क्या टोन होनी चाहिए हमारी, कितनी विजडम हमारी विकसित हो रही है, ये सारी चीजें हमें जो है देखनी है। तो अपनी भावनाएं और अपना विवेक, इन दोनों को हमें विकसित करना है।
इसमें भावनाओं में जो मुख्य तौर पे है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि लव जो है, LOVE, आई लव यू, ये बहुत सुनना चाहते सारों के कान। किसी को भी कहो आई लव यू, ये 3 शब्द जो है ना हिप्नोटिक है, किसी को भी वश में कर लेते हैं आई लव यू कहने से। कितने सच्चे दिल से कहा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन आई लव यू सुन के इतने खुश हो जाते, पूछो नहीं। कहते ये संसार सारा अगर आज भी ठहरा है, इस लव की इमोशन के कारण है। यद्यपि ये इमोशन मिसप्लेस्ड है, आउट ऑफ फोकस हो गई है, परवर्टेड लव हो गया है, मोह का रूप धारण कर लिया, वासना का रूप धारण कर लिया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लव नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में तो लव स्पिरिचुअल, देह से ऊपर है, रूहानी। तो लव रूहानी है। अगर हमारा लव रूहानी हो जाएगा, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट, वो है सच्चा प्रेम। वो हाँ देह नहीं है, देह का अतिक्रमण है। लव तो देह का अतिक्रमण कर देता, ट्रांसेंडिंग द बॉडी। लव ट्रांसेंड्स द बॉडी, बहुत बड़ी बात। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग लव की बहुत बड़ी फीलिंग है, आज भी समाज को ठहराए हुए। तो यही लव है, भले ही विकृत रूप में। और कुछ नेगेटिव जो इमोशंस है वो भी हम जानते हैं, वो भी कोई कम नहीं है। अब आपको क्रोध आता है, हम सबको, कैसी फीलिंग है? एंगर जब आता है तो क्या होता है? डेंजर। एंगर बिकम्स डेंजर, सबके लिए डेंजर है वो, खतरे की घंटी। क्रोध आते ही, क्रोध इज वेरी एसिडिक, तेजाब है वो। जिस बर्तन में तेजाब होता है उसको खा जाता है, जिस पे डाला जाता है उसको जला देता है। एंगर क्या है? तेजाब, बहुत ही टॉक्सिक भी है। ये भी फीलिंग है, इमोशन है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग बिकम्स इमोशन। और कईयों के अंदर हम जानते हैं एंजाइटी है, हर वक्त एंक्शस रहते, उत्सुक रहते, बेचैन रहते, पहले से ही एंटिसिपेटेड फियर किसी चीज का हो जाता है। और भय भी है, ये भी जो इमोशन है भय की। कईयों को किससे भय लगता है? किसी को ऊंचाइयों से भय लगता है, कोई सांप को भय लगता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई मन ही मन में अपनी कल्पनाएं करके डरता है, कई वर्चुअल वर्ल्ड से डरते हैं। हमने देखा है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक लेडी है वो इसी चीज से डरी हुई है। मेरे बेटों की शादी होगी तो बहुएं पता नहीं कैसी आएंगी, आज ही वो सोच के दुखी हो रही है। उसके मन में वो सारा सोच के आज वो डिप्रेशन में चले जाते। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वर्चुअल फियर, कुछ है नहीं, नथिंग इज एग्जिस्टिंग देयर। मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर फाउंडलेस। हमारे बहुत से भय जो है क्या है? आधारहीन है, बेसलेस। लेकिन हम उन्हीं को जीते रहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। आज जैसे फेसबुक का, व्हाट्सएप का वर्ल्ड क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड है, बट हम इसको ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं जैसे रियल। रियल में हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। सारे नीड जो है फेसबुक पूरी कर रहा है, सोशल मीडिया पूरी कर रहा है, वो हमारी भावनाएं वहीं पूरी हो रही, वहीं हम अकेले बैठ के हंसते रहते हैं। शेयर जो है कम हो गया। तो ये जो लव, एंगर, फियर या और भी सरप्राइज, सरप्राइज की भी इमोशन। इससे क्या होता है जब हम अचानक एकदम कोई सरप्राइज देते हैं? हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे फिजिकल के ऊपर भी असर करती है, साइकोलॉजिकल के ऊपर भी असर करती है,
फिजियोलॉजिकल के ऊपर भी असर करती है। तो ये हमारी भावनाएं जो हैं हमारे शरीर को भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि ये हमारे टेम्परामेंट से जुड़ी हुई, हमारे टेम्परामेंट को, हमारे स्वभाव संस्कार को प्रभावित करती हैं, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, पर्सनैलिटी। हमारी भावनाएं हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं और ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। और एक और शब्द हम सुना करते हैं, वो कौन सा है? मूड। किसी के पास जाओ, कहते मेरा आज मूड बहुत ऑफ। हम कहते हैं मूड को ऑन कर लो, ऑफ है तो। ऑन कैसे होगा मूड ऑफ से? मूड ऑन कैसे होगा? जैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन है। तो बाबा कहता है अगर आप स्वरूप स्मृति में जाओगे, अपने शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा, आपका मूड ऑन हो जाएगा। आपको कोई सूदिंग टच दे तो आपका मूड ऑन हो जाए। तो ये मूड वगैरह है, ये सारे इमोशनली गवर्नड है। और इवन मोटिवेशन तक, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, ये भी किससे गवर्नड होते हैं? आपकी इमोशनल वेलनेस कितनी है उससे गवर्न होते हैं। तो आपका टेम्परामेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मूड, मूड स्विंग्स जो होते हैं, और आपका जो मोटिवेशनल लेवल है या डिमोटिवेशन हो जाते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया तो डिमोटिवेट हो गए। कई लोग मन में ही कल्पनाएं बनाते हैं। कई लोग मेक कैसल्स इन द एयर, दे मेक कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाते हैं, उनको तोड़ते रहते हैं। तो ये सारा जो है इमोशनली गवर्नड होता है। तो अब हमें जो है क्या करना है? वी नीड टू डेवलप आवर अवेयरनेस, आवर कॉन्शियसनेस। हमें क्या करना होगा? हमें अपनी अवेयरनेस को, ये जो रोज हम सत्संग करते हैं, क्लास लेते हैं, लेक्चर करते हैं, किस लिए? टू ब्रोडन आवर अवेयरनेस, और हमारा ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़े। हमने खुद को ही मैनेज करना तो सीखना है। और क्या है? वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड और फाइन ट्यून आवर माइंड फॉर सक्सेस। क्या करना है हमें? हमें ये सीखना है कि जीवन में हम सफलता कैसे पाएं। वट एवर वी डू, आध्यात्मिक रियलाइजेशन है, परमात्मा की रियलाइजेशन है, या वर्ल्डली एम्स की रियलाइजेशन है, उसकी क्या विधा है, क्या विधान है, उसको हमें सीखना होगा। वी विल हैव टू ट्रेन आवर माइंड। वो तभी होगा जो हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो सबसे जो पहली चीज है वो है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। सारे झगड़े दुनिया में क्यों होते हैं? कि कई बार हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर इमोशनल ब्रस्ट होता है। उसका बेस्ट तरीका यही होता है, कहते हैं कि एक दूसरे के शूज के अंदर पाँव डाल के देखो, तो आपको काफी हद तक समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरे के में दूसरा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये नहीं हम सोचते। क्योंकि बचपन से उसको कुछ और हालात मिले, आपको कुछ और हालात मिले। अब पति पत्नी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो दोनों के स्वभाव संस्कार अलग हैं। उसकी पालना बचपन में कहीं और हुई, उसकी कहीं और हुई। तो हम क्यों अपेक्षा करते हैं ही और शी शुड थिंक लाइक अस, वो हमारी फोटोस्टेट कॉपी बन जाए, हमारी तरह सोचे? इज इट पॉसिबल? ऐसा हो नहीं सकता। ये फूल्स पैराडाइज होगा अगर हम ये सोचते हैं कि यस, हमें जो है मेरे हिसाब से सारी चीजें हों। तो ये तो मूर्खों के पैराडाइज में रहने की तरह वाली बात है। दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये भी बहुत जरूरी है। देखो,
इमोशंस के कारण जो दबी हुई रिप्रेस्ड इमोशन नहीं है, सुप्रेस्ड इमोशंस हैं, जिनको हमने दमन कर दिया, दबा दिया अपने भीतर, वो भी कई बार बड़ी घातक होती है जब विस्फोटक होती है। तो हमें अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सेप्ट करना होगा फर्स्ट, अगर हमें उन्हें निकालना है अपने भीतर से, तो लेट अस एक्सेप्ट इट फर्स्ट। और उसमें जो सुधार लाना है वो हमें रोज मेडिटेशन से मिलता है। अगर हम लंबा मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारी फीलिंग्स होती है, एक्सप्रेस होती है, कैथारसिस होता है, कई बार आप रोने लगेंगे, वो मेडिटेशन में ही होगा। अब कई बार वो हमारी फीलिंग्स स्वप्नों में भी निकलती हैं, ड्रीम्स के अंदर बाहर आती हैं, जो हमारे अंदर दबी हुई होती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ आवर फीलिंग्स, उनको एक्सेप्ट करना है और रिस्पेक्ट भी करना है, गलानी में नहीं जाना है, नहीं तो गिल्टी कॉन्शियस बहुत हो जाता है। गिल्ट नहीं रखनी है, गिल्ट पालने से कैंसर हो जाता है। ये अनीता मूरजानी ने हमें बताया, जिसकी कैंसर से डेथ होने के बाद जो वापस आ गई थी। उसने कहा कि ये जो गिल्ट है हमारे भीतर या रिजेंटमेंट है, ये बाद में कैंसर का रूप धारण करती है, रिप्रेस्ड फीलिंग्स है। तो इनको वेंट देना है, इनको हिंदी में क्या कहेंगे, एक्सप्रेस करना है। कहीं और नहीं कर सकते, परमेश्वर को चिट्ठी लिखो, शिव बाबा को चिट्ठी लिखो, मेरे साथ ये मेरी प्रॉब्लम है, बाबा इसको हल करो। बाबा उसका हल करेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। तो वी नीड टू गो फॉर इमोशनल वेलनेस, और हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है हम बाबा का जो आज के महावाक्य हैं अव्यक्त वाणी के, वो हम सब सुनेंगे और उसको हम शेयर करेंगे। आज की मुरली में ये अव्यक्त वाणी है जो दादी गुलजार के द्वारा चली थी। इसमें बाबा ने कहा कि जो बच्चे परम पिता परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं और उन उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है जिनके जीवन में ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जीवन में ब्रह्ममय आचरण हो गया, ब्रह्मचर्य जिनके जीवन में घटित हो गया, जिनके जीवन में पवित्रता घटित हुई, वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो चोटी आत्माएं। इसलिए ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माएं वरदाता के साथ साथ विधि विधि विधाता भी बन गई है, क्योंकि परमात्मा कैसा है, वो वरदाता है, वरदान देने वाला है। विधि विधाता है, जो बच्चे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं वो भी बाबा की तरह बन जाते हैं। आप बच्चे भी विधि विधान द्वारा वरदान देने वाले हो। ये शक्ति हम आत्माओं में आ जाती है। तो इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि फिर भक्ति मार्ग में भी चलती है, वो भक्ति मार्ग की भी विधि बन जाती है। आप इस समय एक परम पिता परमात्मा से जो सिद्धियां प्राप्त करते हो, वो सारा कल्प चलती हैं। देखो 21 जन्म तो चलती ही हैं जो सतयुग त्रेता के हैं। भक्ति मार्ग में भी एक परम पिता परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। सबसे पहली पूजा द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने जो है सोमनाथ के मंदिर की स्थापना की थी, उसमें शिवलिंग की स्थापना की थी डायमंड का, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बस एक ही याद, व्यभिचारी और अव्यभिचारी में क्या अंतर है। अगर कोई स्त्री या कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के अलावा इधर उधर दृष्टि डालता है, उसको व्यभिचारी कहा जाता है।
लेकिन यहाँ पे एक पिता को ही याद करना है, इस उस पिता की संतान को नहीं। हम कई बार देवी देवताओं को, गुरु गोसाइयों को याद करते हैं, लेकिन वो गुरु गोसाई भी हमें क्या कहते हैं कि उस एक निराकार को याद करो, उस ज्योतिर्लिंगम को याद करो। लेकिन हम लोग क्या है कि जो गुरु हैं, रास्ता दिखाने वाले, हम उस मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ते, गुरु को पकड़ लेते हैं। गुरु का थैंक्स कीजिए, नो डाउट, लेकिन जहां वो जाने के लिए कह रहे हैं वहां तो जाइए। टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वहां तो जाए नहीं, केवल पांव छूने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। भक्ति मार्ग में भी गॉड इज वन का सिद्धांत ही चलता है। और वन कौन है? जो क्रिएटर है। वन कौन है? क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस जीवन का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? जब परमात्मा आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या करते हैं? बच्चे, अपनी इंद्रियों का संयम करो, भोग बल से ऊपर उठ के योग बल में जाओ, क्योंकि पहले योग बल से ही उत्पत्ति होती थी, भोग से नहीं होती थी। जैसे गणेश जी का ही उदाहरण लो, शंकर जी को पता ही नहीं था कि गणेश जी कहाँ से आ गए। है ना विचित्र घटना? क्योंकि वो योग की सिद्धि है, पावर है, शक्ति है। तो भले ही इस रूप में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां यौगिक सृष्टि होती, योग बल से भौगिक सृष्टि नहीं होती है। तो पहला सिद्धांत पवित्रता है। इस सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। हम आत्माओं को लाइट का ताज मिलता है। भक्ति मार्ग में पवित्रता का ध्यान बहुत रखते हैं। पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। तो हमें पवित्र बनना है। सिद्धिदाता बाप आप बच्चों को सिद्धिदाता बनाते हैं। वो खुद भी सिद्धिदाता हैं, हम बच्चों को भी बनाते हैं। आप भी अन्य आत्माओं को सिद्धिदाता बनाओ। कैसे बनेगा? विधि से सिद्धि। जब किसी चीज की मेथोडोलॉजी करेक्ट होती है, टेक्नोलॉजिकली हम साउंड होते हैं, तो हमें सिद्धि मिलती, सफलता मिलती। यथार्थ विधि से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो पूरा कल्प चलती है। इस समय की भक्ति भी तमो प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना फिर सिद्धि रही है। इसलिए आजकल की सिद्धि किसी को होती भी है तो लोग उसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि। इसके पास रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। और बाबा जो हमें सिखाते हैं वो है विधि से सिद्धि। हमारी चलती है जन्म जन्मांतर, वो चलती है एक जन्म, दो जन्म, लंबी नहीं चलती है। क्योंकि जितना अधिक पुण्य होगा उतनी अधिक आपको प्राप्ति होगी। हर समय किसी न किसी श्रेष्ठ सोमान में रहना है। हम विधि विधाता सिद्धिदाता स्वरूप आत्माएं हैं, इसी श्रेष्ठ पोजीशन में रहना है। जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को श्रेष्ठ सोमान का आसन दो। ये बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि जब भी योग में अमृत वेले या किसी भी समय बैठते हो, पहले अपने आप को उच्च चेतना में ले जाओ, हायर कॉन्शियसनेस में ले जाओ। जैसे एक उदाहरण है, मैं ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान हूँ। ये सोमान है, सेल्फ स्टीम, स्वयं को तिलक लगाना। मैं कौन हूँ? ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची संतान। माँ बाप को भी कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो ऊंची पोस्टों पे है, वो माँ बाप को भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ भी हमारा जो माँ बाप शिव बाबा है, वो क्या चाहता है? मेरे बच्चे भी ऊंची स्थिति में रहे, उनकी मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति ऊंची हो। तो हमें ऊंचे सोमान में रहना है, सेल्फ स्टीम में रहना है। वो कौन सा है? जैसे विधि विधाता सिद्धिदाता, किस रूप में हम, ये हमारा आसन है वास्तव में। जैसे होता है ना भी पद्म आसन में बैठना है, सुख आसन में बैठना है। तो बुद्धि का आसन कौन सा है? बुद्धि का आसन है सोमान। अपने को श्रेष्ठ सोमान में स्थित करना है, तो इससे ईश्वरीय जो है नशे का अनुभव होगा। कभी अव्यक्त फरिश्ते के बाबा ने कहा क्या कर सकते हो इसमें? व्हाट यू कैन डू?
क्या कर सकते हो? कभी हम फरिश्ते बन जाए, एंजल, इथीरियल एंजल, एस्ट्रल बॉडी वाले, एस्ट्रल वॉक करने वाले, एस्ट्रल जर्नी करने वाले। कभी किसी के पास चले जाया करो योग में बैठे बैठे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। मान लो कोई दुखी है, उसको हीलिंग दे के आ जाओ, सूक्ष्म शरीर से उसके पास चले जाओ, उसको प्यार करके आओ, उसको हीलिंग टच दे के आओ, उसको भगवान की रोशनी दे के आओ, भगवान की लाइट माइट दे के आओ, बाबा को साथ लेके जाओ उसके पास, भगवान से लाइट माइट दिलवाओ। तो कभी हम बीज रूप अवस्था में, जैसे परम धाम में आत्माएं बीज रूप अवस्था में होती है, तो कभी उस अवस्था में चले जाओ। कभी हम सोचिए मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, अपने सामने ग्लोब लाओ, ग्लोब के ऊपर मैं सूक्ष्म शरीर में आत्मा खड़ी हूँ, मेरा शरीर लाइट माइट का है, मैं एंजल हूँ, मेरे साथ और भी कई एंजल हैं, पवित्र आत्माएं, वो सारे ग्लोब को हीलिंग दे रहे हैं। तो ऐसे भाव में हम अपने को स्थित कर सकते हैं। ये हमारा आसन है, विश्व कल्याणकारी स्थिति का आसन। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर बुद्धि को सीट पे रखोगे सोमान की, तो बुद्धि कभी हलचल में नहीं आएगी। योग भी अच्छा लगेगा। नहीं तो कई क्या कहते हैं, योग ही नहीं लगता, क्या करेंगे, मन ही नहीं टिकता है। और दुनिया में तो बहुत टिकता है, टीवी पे तो बहुत टिकता है, न्यूज में तो बहुत टिकता है। तो यहाँ पे भी बाबा कहता है वैरायटी लाओ। जो हम दूसरों को समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पवित्र आत्मा, बाबा कहता है अपने पे भी तो लागू करो उसको। जानने से खुशी तथा मानने से शक्ति आती है। जब आप किसी चीज को जान लेते हो तो खुशी मिलती है, लेकिन उस चीज को मान के जीवन में धारण कर लोगे तो शक्ति आ जाए और अंदर नशा भी आ जाए। योग में नींद आने का कारण क्या है कि हम योग को ना बिल्कुल सीरियस सा इशू बना देते हैं, हल्के फुल्के नहीं रहते। बाबा कहते हैं उसको रमणीक बनाओ, हल्के फुल्के होके बैठो, आनंद में बैठो, खुशी में बैठो। जैसे किसी काम को होता है ना, पहले लोग फिल्म देखने जाते थे फिल्म हॉल में, तो सबके पैरों में जो है ना बड़ी स्पीड होती थी, पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो ये भगवान की पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये डिवाइन पिक्चर है, इसको देखो। सिर्फ एक रूप से नहीं, वैरायटी रूप से सेट करो, नए नए अनुभव होंगे। भिन्न भिन्न टाइटल्स की अनुभूति करो। रोज हमें बाबा बड़े अच्छे टाइटल देता है, उनकी अनुभूति करो मुरली के अंदर। मधुबन वाले जो माउंट आबू में रहते हैं भाई बहन समर्पित, उनके लिए बाबा ने कहा कि मधुबन वाले विश्व की स्टेज पे हैं, क्योंकि सारे विश्व का हेडक्वार्टर है। वहां की आत्माएं जो भी करेंगी उसका सारे विश्व पे प्रभाव होगा। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहे तो ढाल का काम करेगा। मधुबन ऐसा गुंबज है जहां आपके कर्म इको करेंगे, गूंजेंगे, सारे विश्व तक पहुंचेंगे। इसलिए कैसे कर्म करने हैं मधुबन निवासियों को? बहुत श्रेष्ठ कर्म करने, आपका आवाज विश्व तक जाता है। तो सोमान की सीट पे सेट रहना है मधुबन निवासियों को भी, और सबकी नजर मधुबन निवासियों तथा मधुबन के बाबा पर है, शिव बाबा पर है। तो कर्मयोगी आत्मा प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति का अनुभव करती है। इसलिए हमें हर कर्म योग युक्त होकर करना चाहिए, बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी चाहिए। हम जो है सारी दीवारें तोड़ दें, मजहब की दीवार, भाषा की दीवार, जाति की दीवार, देशों की दीवार भी आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने नहीं रहती है। तो देशभक्त तो होते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे विश्व की आत्माओं को बिना किसी भेद के वो देते हैं, लाइट माइट देते हैं, क्योंकि एक ही पिता के बच्चे हैं। बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है। जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, आपने किसी की सेवा की, सुख दिया किसी को, उससे भी आपको दुआएं मिलती हैं, उससे आपको शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। ये आखिरी स्लाइड है। हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण कई बार बहुत कड़ा कर्म भोग आता है, बहुत बड़ी सीरियस बीमारियां आती हैं, कई बार ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, कई बार फैटल हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा जब कर्म भोग का जोर होता है, मतलब इस तरह की कोई बीमारियां हैं, कोई शोक है, तो कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, मान लो आपके पेट में या कहीं दर्द है,
तो ऐसे समय पे हमें योग नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा पहले अभ्यास करो कि कर्म भोग को कर्म योग से हम कैसे परिवर्तन करके और विटनेस होके उसको देख सकते हैं। ऐसे भारत में कई मनुष्य हुए हैं, कई योगी भी हुए हैं, जो जब गीता को पढ़ने लगते थे तो कहते थे मैं एक ऐसी स्थिति में चला जाता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन मेरा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो वो साक्षी हो जाते थे, बॉडी को अलग कर लेते थे। ऐसे अभी भी कई ऋषि मुनि हैं जो अपना शरीर छोड़ के किसी की हेल्प करने हिमालयाज में चले जाते हैं। तो कई द्विशरीरी साधु हैं, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, वहां बाजार में भी लोगों को नजर आ जाते हैं। तो ऐसे कई योगी हैं। तो बाबा कहते हैं साक्षी होके देखो। कर्म इंद्रियों से जो भोग वाली स्थिति है, सर्वशक्ति संपन्न विजयी अष्टरत्न कहलाते हैं, जो कर्म इंद्रियों से भुगवा देते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे बनने का अभ्यास हो। ये देह रूपी जो चोला है, इसको डिटैच होने का अभ्यास हमें करना है। जैसे आज हमने कोशिश की कि हम परम धाम जाएं, बाबा के पास बैठे, शिव बाबा के पास बैठे, उसकी शक्ति का अनुभव करें, तो एक दिन आएगा कि आपको बहुत सहज भाव से ये घटना घटने लगेगी। क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है तो मन फिर जाता नहीं है। तो अगर हम लंबा अभ्यास करेंगे दीर्घ काल का, तो हम इस देह से डिटैच हो जाएंगे। ये वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट हुआ है। जैसे वस्त्र टाइट होना तो उससे निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहता है ये वस्त्र जो है ये भी कैसे टाइट होता है, जब हम दुनिया की आकर्षण में आ जाते, माया के आकर्षण में आ जाते, फिर जो है ये लूजन अपनी होता, और हम इसको छोड़ना भी चाहें ये छोड़ता नहीं। आत्मा निकलना चाहे तो भी निकलती नहीं। तो हमें ये डिटैचमेंट का अभ्यास भी करना है। आज का स्लोगन है सर्व का मान प्राप्त करने के लिए अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो निर्माण चित्त बनो। निर्माण मैंने अभिमान रहित, किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का अभिमान ना हो, हम निर्माण हो, हमें मान की इच्छा ना हो किसी से, लेकिन हम सर्व का मान करें तो ऑटोमेटिकली आपको महान जो बन जाएंगे निर्माण होने से। निर्माणता ही महानता की निशानी। तो नम्रता, ह्यूमिलिटी, ये हम सब, हम्बलनेस हमारे भीतर हो। जो भी महापुरुष होते हैं उनमें हम्बलनेस बहुत होती है, उनमें कहीं भी अहंकार नहीं होता, अहम शून्यता में चले जाते। ना उनमें अहम होता है, ना उनमें मम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्राना मैं प्रकट करता हूँ कि आप सब बहुत प्रेम से सुना और रोज अपना समय देते हैं। तो जितना आपका शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें अनुज अंजू अरोड़ा जुड़े हुए हैं, बबीता जी जुड़े हैं, अंशु जुड़े हैं, चंचल जी जुड़े हुए हैं, दीपिका जुड़े हुए हैं, डॉक्टर स्वर्णलता जुड़े हैं, डॉक्टर शकुंतला नागर जुड़े हुए हैं। ऐसे अनेकानेक आत्माएं जुड़े हैं। विरमानी जी रोज जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वधवा जी, मदान साहब, कमलजीत जी, कपिल जी, आज तो डॉक्टर मीना मलिक भी जुड़ी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद उनको हम देख रहे हैं। मैडम अभी क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब का? उनको अनम्यूट कर दें, डॉक्टर मीना मलिक को। यस सर, पहले से काफी ठीक है। जी, जी जी सर। ओम शांति रहो सर। ओम शांति। आप सब ठीक हैं? हाँ जी जी। चल बहुत अच्छा। योग करते हो? हाँ जी जी सर, बहुत। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन से बड़ा सुख मिलता है। बहुत अच्छा लगा, आज भी बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो रमेश जी जुड़े हैं, प्रोफेसर गर्ग फ्रॉम मेरठ जुड़े हैं, रिदम गर्ग जी जुड़े हैं, और भी डॉक्टर रेनू जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ता है।
कई ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जुड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, सिमर की मम्मी डॉक्टर सिमर की मम्मी जुड़े हुए हैं। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप सब अपना समय निकालते हो प्रभु पिता के लिए, क्योंकि यही काम है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। गुरबाणी में भी आया है कि जितने काम तुम कर रहे हो ना दुनिया में, वो किसी काम में नहीं आने। असली काम नहीं किया ना, असली प्राण तो ये है, जीवन का प्राण सत्संग है। अगर वही मिसिंग है हमारी जिंदगी से, तो हम जो है ना प्राणहीन है एक तरह से। फिर हम उदास उदास से, गमगीन से, रोते रोते से हमारी जिंदगी होगी। लेकिन अगर परमात्मा का संग है तो जिंदगी में मौज है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो हमारी जीत कैसे होगी? अगर उसका साथ होगा। सर्वशक्तिमान हमारा पिता है, उसको हमें अपनी बस अंतरात्मा से जुड़ जाना है उससे। सारे काम हमारे वो कर देगा। जब हम ठेकेदार बनते हैं तो वो कहता है ठीक है भाई कर लो, लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो कहता है ठीक है, तुमने मेरे पे छोड़ा है, अब देखो कितना बढ़िया काम होता है। एक्सेलेंट अगर हमें काम करना है तो परमात्मा को साथ रखना होगा, और वो तो तैयार है। वो कहता है कि तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसका ध्यान नहीं करते। सोचते हैं हम जो है बड़े वो हैं, हम कर लेंगे सब कुछ। वो भी कहता है, जब द्रौपदी, जब तक वो अपने आप को खुद कर, लास्ट में जो है ना, द्रौपदी जब अर्जुन की तरफ देखा, भीम की तरफ देखा, सारे पांडवों की तरफ देखा, उसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबकी तरफ देखा कि मेरी हेल्प करेंगे। फिर उसने खुद भी साड़ी का पल्लू कस के पकड़ के रखा कि दुशासन खींच ना सके। लेकिन जब वो उसका वो पल्लू उसके हाथ से छूटा जिस वक्त, उस वक्त उसने परमात्मा को याद किया और उसकी लाज बची। हम लोग भी क्या करते हैं, जब तक हम खुद करते रहते हैं ना, पकड़ के रखते हैं कि हम कर लेंगे, मैं बचा लूंगा अपने आप को, तब तक जो है वो भी नहीं आता है। कब आएगा वो? जब हम उस पे छोड़ते हैं तो एक सेकंड में हाजिर है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कर लेंगे, मैं में हम फंसे रहते हैं। तो अगर हम उसके इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे, उसके कहने पे चलेंगे और उसको साथ लेके चलेंगे, तो जैसे होता है ना, एक सिंपल मिसाल है, ये डॉग भी, जो पेट डॉग होते हैं, वो भी अपने मालिक के साथ चलते हैं तो उनकी देखो कैसे अपना उनके अंदर उमंग, उल्लास, खुशी और निर्भयता होती है। लेकिन अगर मालिक से रस्सी छूट जाए तो एकदम जो है वो घबरा जाते हैं। बच्चा मेला देख रहा है, जब तक पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है तब तक मेले में बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूट गया, मान लो भीड़ के कारण, तो बच्चा रोना शुरू कर देता। तो उसका हाथ हम अपना हाथ उसके हाथ में दे दें और एंजॉय करें जिंदगी को। यही हमने सीखना है। वो परम शक्ति है, हम तो लिमिटेड पावर है हमारे पास, लिमिटेड सोच है, सब कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड बुद्धि है हमारे पास। जब उससे जुड़ जाएंगे तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, हमारी पावर भी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये अनुभव की बात है। इसलिए हम सब भाई बहनों जो रोज जुड़ते हैं, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जितना शुक्राना आपका किया जाए थोड़ा है। आपके बहाने हम भी सत्संग कर लेते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब मिलके दोनों हाथ जोड़ लें, अपने नेत्र बंद कर लें, भाव से हृदय को भर लें। प्रेम भाव हो असीम, सारी मानवता के प्रति करुणा हो, कंपैशन हो हमारे मन में। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की भावना से हम सभी लेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, खुशियां बांटें, सबको सुख दें, इसी शुभ भावना के साथ। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो। ओम शांति।